हो गया हो गया हो गया। उम्मीद जी मैंने हिसाब कर लिया है और मेरे हिसाब के मुताबिक डील 70-30 की बनेगी। 70 किसका और 30 किसका? ऑब्वियसली मेरा नाम बड़ा है, मैं अपने नाम को इस्तेमाल करूंगा तो 70% मुनाफा मेरा होगा और 30% आपका। डील कैंसिल। अरे डील कैंसिल? तो फिर क्या ऐसे आगे बढ़ेंगे? आप कोई ऑफर क्यों नहीं देती? मेरी ऑफर फेयर है, 50% आपका 50 मेरा, ना ज्यादा ना कम, फेयर। I guess it is a fair deal. तुम्हें हो जाए? बिल्कुल हो जाए। फरजाद, ये तो वही लड़की ना जो तुम्हारे घर में सोफे के पीछे चाय का कप लेके बैठी थी, देखो। चाय अच्छी है आगे। माज साहब, हम मीटिंग एंडोर्सन करूं? बहू, अब शामी ले भी आओ भाई। हया, उम्मीद कहाँ रह गई थी? वही तो सांस ही नक में अटकी हुई। मेरी जान, अब तुम खोल के सांस लो, क्योंकि उसको दिन में चांद और तारे दिखाकर आ रही उस फरजाद खान बहादुर को। सच्ची सच्ची आगो जान, बहुत थक गई हूँ मैं। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? प्यारी भतीजी, जरा बताएंगी कि ये सुबह से कहाँ मटर गश्त करके आ रही हैं आप? चाची जान, मटर गश्त नहीं बल्कि हिसाब चुकता करके आ रही हूँ। अरे बहू, मटर गोश्त को छोड़ो, मैं तो कहती हूँ आज चावलों के साथ कढ़ी पकौड़ा ही बना लो। और पकोड़े के साथ चाय भी, तभी तो बिजनेस जमेगा। क्यों, रेलवे स्टेशन पे चाय पकोड़े का ठेका मिल गया है क्या? मैं तो कहता हूँ चाय के साथ गरम अंडे भी रख दे। गरम अंडे, गरम अंडे। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर क्या जाने ब्रांड्स का स्वाद। वैसे कहाँ थी तुम? पाशा साहब कितनी बार पूछ चुके हैं तुम्हारा। चाचू, पाशा साहब को बता दे कि शादी वाला सीन ऑफ है और मेरे बिजनेस का सीन ऑन है, क्योंकि मैंने अपने कैफे की लोकेशन फाइनल कर ली है। तुम और तुम्हारे प्लान्स, देखना पैसे फिर से डूबेंगे। तुम जो हर चीज में कूद जाते ना, मुझे बहुत जहर लगते हो। नाकामयाब इंसानों के मशवरे में बिल्कुल भी नहीं देती। अगर तुम दोबारा से कनाडा जाना चाहते हो ना, तो पैसे हैं मेरे पास, भिजवा सकती हूँ तुम्हें। नहीं, वो पेंटिंग मेरे ठीक है। गुड भाई। और वैसे इस दफा कोई धोखा नहीं होगा, क्योंकि असदुल्लाह खान गालिब, आई मीन AK खान सब कुछ मैनेज कर लेगा। भतीजी, तुम ये चाय के चक्रों में ना ही पड़ो तो बेहतर है। कोई स्कोप नहीं है चाय का, पैसे डूबे ही डूबे। चाचू, दूध के भी तो इतने सारे ब्रांड्स हैं ना, वो भी चल रहे हैं। मेरा चाय का ढाबा भी चल जाएगा। दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं और चाय से रिश्ते, ताल्लुक, दोस्ती सब मजबूत होता है। चाची, मैं बता रही हूँ, पांडे जी पछताएंगे, फिर वही चने की दाल खाएंगे। अरे चने की दाल पांडे जी को ही खिला दो, मैंने नहीं खानी। आगो जा, मैंने सोच लिया, मेरे कैफे की ओपनिंग करेंगी आप, वो भी बन डन कर, साड़ी बांध कर। रिबन तो आप ही काटेंगी। जीती रहो मेरी शहजादी, कितनी अच्छी बातें करती है। चिड़िया, 7 सूखी डंडियों वाली हरी मिर्चें लेकर आओ, मैंने इसकी नजर उतारी। आगूजान, नजर के साथ इसकी जिन भी उतार दे। एक सेकंड, इधर आ, तुम्हें एक बात बता दे। मेरा बच्चा, तेरी जिन उतार दे। वो मैं ही कहती
लिफ्ट तो आपकी उस दिन भी खराब हो गई थी, अच्छी तरह से जानते हो। बहाना चाहिए बस मेरे सफर गुजारने के। हम बोलते भाई साहब आपकी वजह से ना मेरी शादी कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं, उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करता। माय गॉड कितना फजूल बोलती है ये लड़की। कहीं उम्मीद की जबरदस्ती शादी तो नहीं हो रही। इस सिचुएशन में यकीनन असद ने इसे प्रपोज किया होगा, लेकिन क्या उम्मीद ने असद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा? बिस्मैक असदुल्लाह को अंदर भेजे। सर वो आज बहुत खुश थे, कह रहे थे कि यहाँ बैठ के बोर होने से अच्छा है मैं कहीं जाके अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर लूं, तो वो चले गए। एक काम करें, उन्हें कॉल करें, उन्हें कहें वो घर पे ही है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? इससे कहते हैं अपने पाँव पर आबले डालना। उम्मीद कुल्हाड़ी मार दी। इस जमाने में कुल्हाड़ी कौन मारता है? और मैं वाकई आबला पाऊँ। अल्लाह जी बहुत ही खतरनाक और लंबी सीढ़ियाँ थी। तो क्या लिफ्ट नहीं थी? लिफ्ट थी, मगर मेरी अकल ना घास चढ़ने चली गई थी। पहले 2 फ्लोर पैदल ऊपर चली गई, फिर लिफ्ट नजर आई तो लिफ्ट में गई, फिर लिफ्ट खराब हो गई और उसके बाद 7 फ्लोर पैदल उतर कर नीचे आई हूँ। हद है, इतनी बड़ी कंपनी में एक लिफ्ट ठीक से काम नहीं करती, तो फिर ये खाली खुली की बरमबाजी किस खुशी में झाड़ते हैं मौसूफ। इसे सच बताऊं तो लिफ्ट मेरी गलती की वजह से खराब हुई। फिर तो वो जरूर आग बबूला हो गया होगा। इसका तो काम ही आग फूकना, आग लगाना, आग बरसाना और फिर आग भड़काना। फिर तो तुम्हें फायर ब्रिगेड बुला लेनी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड भी ना उसके आतिश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ठीक ठाक ना उसे सुना कर आई। आज की रात नींद तो नहीं आएगी उसे। उम्मीद वैसे ये काम ना चलो सफाई से भी हो सकता था। आखिर तुम्हारे दोस्त का भाई है यार वो। देखो पहले उस घड़ियाल ने मुझे मुश्किल में डाला है और अब तुम मुझे गिल्ड में डाल रही हो। अच्छा तो फिर ये असद का क्या सीन है? वो मेरा सिर्फ बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर के लाइफ पार्टनर? सिर्फ बिजनेस पार्टनर। और अब मुझे घूमना बंद। शक्की औरत। शक तो मुझे सिर्फ तुम पर और फरजाद पर है। पाँव में दर्द हो रहा है, तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती। पाँव दो मेरे, पाँव दो। पाशा साहब, वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो। वो मैं कह रहा था कि वो अभी वो भाई बोलो ना, आगे क्या बात है? उम्मीद अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है तैयार नहीं होगी। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि नींद की गोलियां खा लूंगा, जीनत से मेरी शादी करा दो। याद है ना, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। एक बार सोच ले। वैसे आप सोच लिया। जीनत से कहो कि उम्मीद से कह के तैयारी करे। और सारे इंतजाम हो गए ना। मैं इस घर में एक भी तमाशा देखना नहीं चाहता। मैंने कहा सारे इंतजाम हो गए। जी 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 जी, बस यही लड़ाई रखी है। कभी काम किए? काम करके दिखाओ मुझे आज। जाओ। इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक काम नहीं किया कोई। बस फिर क्या था, मैं तुम्हारे दादा जान के साथ साइकिल पर बैठ के आइसक्रीम खाने समंदर के किनारे चली गई। उस वक्त मैं तुम्हारे जैसी दिखती थी हया। हाँ गुजान, अब देख रही है क्या है? ये तुम किसी की शादी का जोड़ा लग रहा है। किसी की नहीं आबूजान, उम्मीद की शादी का जोड़ा है। ये नहीं हो सकता, मेरे पास शादी वादी की फुर्सत नहीं है। पाशा साहब ने कहा है कि उन्हें ख्याली पुलाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें बीफ का पुलाव पसंद है और रात को वही पकेगा। मगर हिलाल चाचू ने कहा था कि वो बात करेंगे। हाँ, उन्होंने बात की थी,
उसके जवाब में पाशा साहब ने पूछा है तुम घर पर तैयार होगी या पार्लर में? मैं तो मीना पार्लर से ही तैयार होंगी। अपनी शादी पर भी मैं वहीं से तैयार हुई थी। आगू जान वो तो कब का बंद हो चुका है। तो अब मेरा क्या होगा? आगू जान, आपका जो होना था वो हो गया है। अब ये सोचा आपकी उम्मीद का क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? तुम्हारा निकाह होगा। अल्लाह अल्लाह खैर सन्ना। आगू जान प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अरे भाई, शादी बर्बादी तो सभी की होती है। जब हमें किसी ने इस बर्बादी से नहीं बचाया तो कोई भला तुम्हें कैसे बचा लेगा? आगू जान वो नामाकूल अच्छा इंसान नहीं है, 101 नंबर का झूठा आदमी है वो। तो होता फिर तुम्हारी शादी तो वलीद से हो रही है ना। अब यही समझ ले कि वलीद अच्छा लड़का नहीं है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों के कितने प्यारे ख्याल आते हैं दूसरों के लिए, हैं? पाशा साहब मैं सच कह रही हूँ, वलीद सच में अच्छा लड़का नहीं है। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि आज वलीद के घर वाले आ रहे हैं और मुझे कोई बदमज़गी नहीं चाहिए, बस। हे भाई, जब देखो डांटते रहते हो। आज उसकी शादी है, आज तो उसे बख्श दो। आगू जान, गुड़िया, तुम्हारा जैसे दिल करे तुम वैसे ही तैयार होना। आगू जान मुझे तैयार ही तो नहीं होना है। तो इस होलिये में जाओगी अपनी शादी पर? आप रहने दे, मैं अपना मसला खुद ही हल कर लूंगी। अल्लाह जी, ये बैठे बिठाए नामाकूल कहाँ से टपक पड़ा है मेरी जिंदगी में। इस नामाकूल से तो मैं निपटती हूँ। हया, आज मुझे कॉफी नहीं चाय चाहिए, जल्दी भिजवाओ। हाय, अर्ज किया है, तकदीर है पर किस्मत नहीं खुलती। मुमताज है लेकिन शादी नहीं करती। आपके भी हमारे वाले हालात लग रहे हैं। असल आपके ऊपर ना सारे ड्रामे, शेर, कहानियाँ सब ख़त्म है अब। आज तुम कुछ भी कह सकती हो लड़की, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। खैर, तुम बताओ, तुम ये छुप छुप कर किसकी तस्वीर देख रही थी? कुछ नहीं। अरे कहाँ तक चलेगा ये इश्क? कहाँ तक छुपाओगी ये इश्क? कोई इश्क विश्क नहीं है। इश्क विश्क नहीं है? अरे हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। कैसी बातें करती है लड़की। ये पर गिनने से फुर्सत मिल गई है तो काम के बारे में सीरियस हो जाओ। पुलिस से तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाह रहा था, तुम बिना बताए चले गए। Really? मैं आया ही नहीं था। हाँ, अर्ज किया है, इश्क के समंदर में मैंने गोता लगाया। पानी बहुत ठंडा था, मैं बाहर निकल आया। बेतुके इश्क से फुर्सत मिल जाए तो काम की बात कर लें। की बात। प्रोड्यूसर सर मेरी दोस्ती का लिहाज कर रहे, इसलिए काम पे ध्यान दो, लड़कियों पे नहीं। यार फरजाद, जब मैं सीरियस होता हूँ ना, मुझसे होस्टिंग नहीं होती। वरना इन सब मामलात से पहले मैं बहुत कमाल का होस्ट था। लेकिन तुम इन बातों को क्या जानोगे यार? ये दिल वालों की बातें हैं। मुझे समझने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अपनी चीप लव स्टोरी ना तुम माँ और मीमी को सुनाया करो। चीप लव स्टोरी? लव स्टोरी कभी चीप नहीं होती। और वैसे भी अभी शुरू कहाँ हुई है ये लव स्टोरी? अभी तो वन वे ट्रैफिक है। तुम्हारा मतलब है कि वो सरफिंग लड़की अभी तक मानी नहीं है? मेरी बेबी इतनी सैड क्यों लग रही है? नहीं वो कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी का ऑफ है ना, तो बस बोर हो रही थी बैठी। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं और वो बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। बहरहाल मेरी कोशिश जारी रहेगी। ये कोशिश भी बेकार ही जाएगी।
इतनी बेवकूफ़ नहीं है वो। अरे वही तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कहाँ समझ आएगी। तुम ऐसा करो, उम्मीद के घर चली जाओ, उसकी कजिन की शादी है, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। उम्मीद के घर नहीं माम, भाई उसे वैसे ही पसंद नहीं करते, फिर से खामखा मुझे डांट देंगे। नहीं, मैं क्यों डांटूंगा? तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हें जाना चाहिए। बल्कि मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। आप मुझे उम्मीद के घर ड्रॉप करेंगे? हाँ, उसने इतने प्यार से बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। फरजाद, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। एक दिन तुम उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आज तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। This craziness has to stop. और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए रीना को फाइनल कर चुकी हूँ। अच्छा सुनो मीमी, तुमने वो अपॉइंटमेंट बुक किया है कि नहीं? मैंने किया है, उसको बताया मैंने। रीना को मना कर दें प्लीज, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, अब इस टॉपिक पे कोई और बात नहीं होगी क्योंकि मैं रीना को तुम्हारे लिए फाइनल कर चुकी हूँ। ओ बाय द वे, अब तुम दोनों में से उम्मीद के घर कोई नहीं जाएगा। गेट इट? भाई 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 रुके। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ना आपकी साइड पे हूं। मेरा वोट उम्मीद के साथ ही है। गॉड सीरियसली, तुम और माँ भी पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। सिर्फ मैं नहीं बोल रही, उम्मीद भी आपके बारे में यही सोचती है। ओह रियली? चलें, गुड टू नो तुम्हारी दोस्त के पास दिमाग भी है और वो सोचती भी है। भाई वो ना बहुत समझदार है, आपकी सोच से ज्यादा। जी, आइडिया है मुझे, समझदार। और हाँ, अपनी दोस्त से कहो जरा ये असदुल्ला से थोड़ा दूर ही रहे। क्यों, कुछ हुआ है क्या? जितना कहा है उतना करो। भाई आप मान क्यों नहीं लेते एक दफा कि आप उम्मीद को पसंद करते हैं? मीमी, मीमी, बहुत शौक है ना मेरी बारात लाने का। अगर गलती से मेरी तुमसे शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारा जीना अजाब कर दूंगी और तुम्हारी मौत तो पक्की है। बहुत तशद्दुद पसंद है आप तो। जी, मैं अपनी ही दुनिया में रहने वाली एक सड़ियल चुड़ैल हूँ और जो मुझ पर नजर डालता है ना वो कहीं और नजर डालने के काबिल नहीं रहता। इसलिए बहुत इज्जत से समझा रही हूँ, अगर तुम बारात लेकर आए ना तो वापस अपने घर जाने के काबिल नहीं रहोगे। आप मजाक कर रही हैं ना? जी नहीं, मैं मजाक नहीं करी बल्कि सोच समझकर बात कर रही हूँ। हाँ, सोच लिया। क्या सोचा? यही कि मैं आऊंगा। आपका प्यार और मार दोनों कबूल है मुझे। देखा तुमने कैसे इस मेंटल को भी पढ़ लग गए हैं। लेकिन तुमने जितनी बदतमीजी की है ना, हो सकता है बदल जाए शायद ये। मुझे नहीं लगता कि वो अपना इरादा बदलेगा, बहुत ही ढीठ है। इस बार तो उम्मीद पाशा सचमुच फंस गई है, कोई तदबीरें काम ही नहीं आ रही हैं। वैसे तुम्हें शादी से इतनी चिढ़ क्या है? कभी शादी नहीं करोगी? कर लूंगी शादी जब मुझे मेरे टाइप का मिले। पर क्या है आपकी टाइप? बस भी करो, फरजाद के ख्यालों से बाहर आ जाओ। हया, तुम बहुत बदतमीज हो। मुझे जंगली भेड़िए में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसको जंगली बिल्ली में इंटरेस्ट हो। मुझे कुछ सोचने दो। वैसे हया, अगर जिंदगी से चाय निकाल दी जाए ना तो पीछे सिर्फ सरदर्द ही बचता है।
ऐसी थोड़ी शायरों ने चाय पर दीवान लिखे हैं। शायर से याद आया, उस सस्ते गालिब को कॉल करती हूँ ना, वो कब काम आएगा? क्या था? सेकंड। अच्छा बचा लेना। हेलो। लगता है किस्मत बार बार मेहरबान है मुझ पर। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? आपको पाशा साहब से मिलवाना है। आ सकता हूँ, अकेला हूँ, मैं सबको लेके आऊँ। यार आप थोड़ी देर के लिए अपने सस्ते रोमांस को साइड पर रखकर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। शायर कहता है, मिल ही गया है तो संभाल कर रखो, महबूब रोज रोज दरख्तों पर तो नहीं। देखो, अगर अब तुम्हारे अंदर का सस्ता गालिब जागा ना, तो मैं तुम्हारे साथ होने वाली बिजनेस डील को कैंसिल कर दूँ। अरे नहीं बाबा, मजाक कर रहा हूँ तुमसे, बोलो। तो फिर कान खोलकर ध्यान से मेरी बात सुनो। पाशा साहब ने आज रात मेरी बर्बादी, मेरी शादी का प्लान रेडी रखा हुआ है। क्या भाई, तुमने कहा था तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन आज हो रही है ये नहीं बताया था। हाँ, तो मुझे लगा कि पाशा साहब का इरादा बदल जाएगा। इरादा ना हुआ, पजामा हो गया। इतना जल्दी कैसे चेंज कर देंगे? हमारे घर में ना इरादे बदलते बिगड़ते रहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप आ रहे हैं या नहीं? आपकी शादी का सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा। प्यार अपनी जगह, शादी की बिरयानी अपनी जगह। उम्मीद, बात हो गई? क्या हुआ? क्या कहा? पता नहीं क्या होगा। क्या मतलब? चुप, चाय पीने दो मुझे। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये उम्मीद ने अगर सच में मेरा सर्वर फाड़ दिया तो। मिल गया सुकून, हो गए 14 तबक रोशन। कितना समझाया था कि वो लड़की नहीं बला है, हमारा जीना अजाब कर देगी, बट तुम्हारे सर पे तो करोड़पति बनने का भूत सवार था। अम्मी, अब तो ये करोड़ भी मुझे जाता नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता ये उम्मीद मुझे शादी के बाद कोई घास डालेगी। तुम्हें घास क्यों चाहिए? घास नहीं, लेकिन नोट तो चाहिए ना, इसलिए मैंने सोच लिया हम निकाह से पहले ही उनसे 1 करोड़ 1 करोड़ तो नहीं देंगे, 50 लाख की डिमांड रख देते हैं। हाँ, हम उनसे 50 लाख मांगेंगे और वो भी हंसी खुशी दे देंगे। पागल हो गए हो? अरे ट्राई करने में क्या है, ट्राई करके देखते हैं ना, और अभी जो मिल गया, बाद में इस उम्मीद से कोई उम्मीद ना रखें। चलो मैं उम्मीद से बात करके देखती हूँ। नहीं, उम्मीद से नहीं बात करनी, हम पाशा साहब से बात करेंगे, पढ़े हैं ना। जिस लड़की से शादी करने के लिए मरे जा रहे हो ना, अब उसके नाम से ही घबरा रहे हो। मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, और ये उम्मीद से थोड़ी घबराऊंगा मैं। वो रात के इंतजामात के लिए पाशा साहब ने 1-2 काम सौंपे थे, वो ही करने जा रहा हूँ, मगर ये ताले। अच्छा ठीक है, ये फिर ताले की चाबी ले जाए मुझसे। ताले सारे बदल दिए हैं, इस दफा ना पैरा बहुत सख्त है। वो क्यों? क्योंकि आज हर हाल में उम्मीद और वलीद का निकाह हो जाना चाहिए। अरे ये पहरे, ये ताले, इनसे उम्मीद के निकाह का क्या ताल्लुक है? ये ले, पकड़े चाबी। आप नहीं समझेंगे कुछ भी। अरे समझ तो पाशा साहब नहीं रहे, समझा के थक गया हूँ कि अगर लड़की नहीं राजी तो वलीद वालों को इनकार कर दे। अरे भैया निकाह थोड़ा आगे कर दे, हमारी बच्ची है भाई, उसकी अपनी मर्जी है, कोई खैर है। हाँ, जब मुंह उठा के ये कर लिया, जब उठा के वो, उस बच्ची का अपनी भी तो मर्जी है। अरे अरे अरे, दिमाग तो ठीक है आपका? आपको कसम है मेरी औलाद पाशा, आप इस शादी में रोड़े नहीं अटकाएंगे। उम्मीद का तो पहले ही कोई भरोसा नहीं है। इसका क्या मतलब हो जीनत?
इस घर में ना किसी को ना मेरी कोई बात कभी समझ में आई है, ना मेरी कोई बात किसी ने सुनी है। ये चाबी कौन सी है? टंटा, कैसी लग रही हूँ मैं? तो लग रहा है कोई तूफान आने वाला है। वैसे आगू जान, खूबसूरती पे क्या चीज होती है ना, कभी कभार मुझे खुद को देखकर ना प्यार आ जाए। माशाल्लाह हो बहू मेरी जवानी। तुम खुश तो हो ना? खुश? मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर बताओ क्या करना है इसका? देखो, जो कुछ भी करना होगा ना, वो तुम दोनों को करना होगा, क्योंकि मैं भाग रही हूँ। उम्मीद। उम्मीद? कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे मासूम दोस्तों, घर के सारे ताले मिलकर भी ना उम्मीद को नहीं रोक सकते। तो कोई चैन सी नहीं है। उन्हीं उसके फैमिली नीचे आ गए। तो क्या हुआ? वो लोग तो पहले भी आए थे। मगर पहले तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया था, इस बार तुम दोनों मेरा साथ दोगे ना, है ना? उम्मीद सोचना भी नहीं, पहले भी तुम्हारी वजह से फंस गया था, अब तुम उम्मीद को खुद ही संभालोगी। है अल्लाह जी, ये लोग इतने जल्दी क्यों आ गए? मुझे तो लगता था कि तुम धोखे खाकर सुधर जाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, मगर नहीं। आंखें सिर्फ धोखा खाने से नहीं, बल्कि कॉफी पीने से भी खुल जाती है। हाय आप, मैं एक कप कॉफी बनाता ना। हाँ, पूरा केटल फिल करके इसको पिलाना। हो सकता है ये उसकी आखिरी कॉफी हो। तुम्हारे मुंह में सीवियों की सारी रेत, और मैं इलाज से बात कर लूं। यही बताने आई हूँ कि वो गए मैं बादशाह साहब के साथ बारात की तैयारी करने के लिए। आपू जान, आपको ना वलीद और उसके घर वालों के साथ बैठना पड़ेगा, मुझे चाय की भी तैयारी करनी है। ये वलीद कौन है? आगू जान, पहले आप उन लोगों से जाकर ये पूछें कि वो रात के बजाय अभी क्यों टपक पड़े। सिर्फ बात करने आए हैं, बारात तो बाद में धूमधाम से लेकर आएंगे। हाँ हाँ, वैसे मैंने उन्हें इतनी सुनाई थी, हो सकता है मना करने आए। बेटा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि निकाह से पहले 1000 मामलात होते हैं, हक महर के, इसके उसके, वो सब तय करके जाएंगे। जब सीख कर आते हाय, ठीक ही कहा है। समंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जहां प्यार हो जाए वहां शादी नहीं होती। असद, तुम अगर अपनी शायरी को ब्रेक लगा दो ना, तो आई प्रॉमिस तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। आपके वादे अगर सच्चे होते, मेरे जुड़वां बच्चे होते। Really? तुम चाहते हो कि तुम्हारे ट्विंस हो? निगू जी नहीं, मैं उम्मीद को चाहता हूं। उम्मीद? मीमी की फ्रेंड उम्मीद। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। नहीं निगू जी, आज नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद के घर वाले उसकी आज शादी कर रहे हैं। What? उम्मीद की शादी हो रही है? जी, और सितम जरीफी तो देखिए, मेरी और उसकी बात तय होने वाली थी कि बीच में शादी आ गई। निगू जी, अब आप ही हैं जो कुछ कर सकती हैं, प्लीज। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, उम्मीद नहीं तो मैं किसी और जबरदस्त लड़की से तुम्हारी बात तय कर दूंगी, ढूंढ लूंगी किसी को। कुछ ढूंढना नहीं है, अभी हमें जाकर उम्मीद के घर उसकी शादी रोकनी है। निगू जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये आइडिया तो बिल्कुल फ्लॉप है। निगू जी, मैं कम से कम कोशिश तो करना चाहता हूँ ना, प्लीज मेरा साथ दें। अरे भाई भाई, कहाँ जा रहे हैं? आपने तो मेरे साथ शादी में नहीं जाना, भूल गए? वहीं जा रहा हूँ। क्या मेरे बगैर मेरी दोस्त की शादी पे जा रहे हैं? अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ यार। वैसे भी शादी जो है ना, वो रात के टाइम। बीवी, मुझे देर हो रही है, साथ चलना तो चलो। अच्छा, उम्मीद से मिलने की इतनी बेताब, ये भी ठीक है। यही समझ, चलो। समझ तो मैं बहुत कुछ रही हूँ। अच्छा ओके, मुझे 1 घंटा दो। 1 घंटा?
इतने में तो उसकी रुखसती हो जाएगी निको जी। भाई शादी में जा रहे हैं, तैयार तो होना पड़ेगा। बल्कि तुम भी तैयार हो जाओ, क्या पता उसकी शादी अटेंड करनी पड़ जाए। अरे निको जी, ये सेलिब्रिटी होना भी कितना बड़ा अजाब है ना। आप सोचिए, बेशक आपकी महबूबा की शादी हो, आपको ऐसे तैयार होना है जैसे आपका वलीमा है। यानी पुराने वक्तों में ये शीरी फरहाद और ये जितने रोमियो जूलियट वगैरह थे, वो खुद तैयार थोड़ी होके फिरते थे। मैं तैयार हूं, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। ओके चलिए। हद ही हो गई है। पिछले 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, कोई हमें पूछने ही नहीं आ रहा। मना भी क्या था, तुम्हें को जल्दी थी यहाँ पर आने की। एक तो अम्मी आप ना बात समझती नहीं है। अब आपके मना करने के चक्करों में 2 करोड़ गवा दूं। सोचो, वो अपने 2 करोड़ हमें क्यों देंगे? 2 करोड़ ना दे, 50 लाख तो दे ही सकते हैं ना। आखिरकार हम भी तो उनकी नकचड़ी बेटी को सारी उम्र झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। पाशा साहब के पास 50 लाख रुपए होंगे तो देंगे ना। पाशा साहब के पास ना हो, उम्मीद के पास तो है ना, पूरे के पूरे 2 करोड़। मैं तो कहता हूँ जहेज वगैरह भी ना दे, बस कैश 50 लाख हमें दे दे। वलीद, जलील मत करवा देना। हो अच्छा अम्मी, सोचने दे मुझे कुछ। अच्छा सुनो, वो चाय शाय बिस्किट कुछ निम्को। 50 लाख की बात हो रही है, चाय शाय। मतलब ये पैसों के लिए मुझसे शादी कर रहा है? मुझे लग रहा था कि मैं इसको पसंद हूँ, मेरी खूबसूरती की वजह से मुझसे शादी कर रहा है, मगर इसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ ही है। मैं कम से कम पैसों के लिए ना किसी से शादी नहीं करूँगी।